नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बहाली रद्द होने के बाद प्रदर्शन कर रहे कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। लाठीचार्ज के बाद सभी प्रदर्शनकारी वहां से हट चुके हैं। महिलाओं ने भी पुलिस पर पिटाई का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना बहाली घोटाले की आशंका के मद्देनजर 740 लोगों की बहाली को रद्द कर दिया गया, जिसका कर्मी विरोध कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। सुबह से ही सदर अस्पताल के बाहर काफी संख्या में प्रदर्शनकारी हंगामा करते नजर आ रहे थे और उसके बाद ये हंगामा सड़कों पर भी बरसने लगा। लाठीचार्ज कर पुलिस ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। महिला को पुलिस मारा है और क्या करेगा? क्या रह गया? जेंट्स पुलिस मारा है, वो को बेहोश कर जिंदगी मार कर जूझ रही है। सब पर लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग को औरत पे हाथ उठाया, मर्द होके प्रशासन का अंगूठा पास है, सबका डंडा उठाएगा। हम लोग अपने अधिकार के लिए न लड़ रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार के लिए प्रशासन को क्या त्याग कर रहे हैं? हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं पीछे। हम लोग को बात भी नहीं करने दिया जा रहा है, ऊपर से लाठी चलाया जा रहा है। हम लोग को मार रहा है सब, देखिए फोटो खींचिए। हम लोग को मार रहा है सब डंडा से हाथ। और एक लड़का पीला कुर्ता वाले को, डाटा ऑपरेटर को भी जेल में ले गया, मारते मारते बेरहमी से मारते ले गया है। उसको बचाने के चक्कर में हमको चोट लगा है। हाथ टूट गया लड़की का, इमरजेंसी में बेहोश हो गई है लड़की। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को हटाए जाने के बाद से देखिए ये रणभूमि में बदल गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके यहाँ के प्रदर्शनकारी महिला और पुरुष सबको खदेड़ दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस, यहाँ जो महिलाएं थी उनके साथ मारपीट की गई है। यहाँ जो पुरुष प्रदर्शनकारी थे उनको भी लाठी के बल पर खदेड़ा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज 18 के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी देर पहले जमावड़ा लगा हुआ था और अब देखिए सबको पीट पीट कर खदेड़ दिया गया है। इस बीच महिलाओं की भी पिटाई हुई है। पुलिस वालों ने भी महिलाओं को पीटा है। अब देखिए ये सड़क पर जाम लगा था, ये तमाम जाम खत्म हो गया। ये पुलिस वाले ये जो लोहे को रख के सड़क को जाम कर दिया गया था उसको हटा रहे हैं। तो बहाली को लेकर जो आंदोलनकारी महिलाएं थी उनको हटाने के लिए पुलिस ने यहाँ लाठी का प्रयोग किया है, जिसमें डीएसपी स्तर के पदाधिकारी ये सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं। आप देखिए ये रणभूमि का नज़ारा मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के सामने का है। यहाँ जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें पुलिस के ने लाठी के बल पर खदेड़ दिया है। कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण सड़क है, यहाँ ज़्यादा देर तक जाम रखना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और सहयोगी सुधीर कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, सवाल ये कि जो हंगामा सड़क पर हो रहा था, जो जाम सड़क पर लगाया जा रहा था, उससे पुलिस ने हटा लिया है, लेकिन ये आक्रोश अब भी बरकरार है। ऐसे में इस भीड़ को हटाने के लिए क्या महिला पुलिसकर्मी की तैनाती वहां नहीं थी? जी बिल्कुल, वहाँ महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। महिला जो जिला पुलिस के बल है या फिर बीएमपी के जो नए जवान है, महिलाओं को भी बुलाया गया था। संख्या इतनी बड़ी थी कि पुलिस को भी उतनी बड़ी तादाद नहीं लगाना पड़ा और लगभग 4 घंटे तक यह सड़क जाम रहा। उसके बाद कई दौर में वहां वार्निंग दी गई और वार्निंग देने के बाद जब वो लोग नहीं माने तो उसके बाद पुलिस ने जबरन उन्हें लाठी के बल पर खदेड़ दिया है। इस बीच कई महिलाओं को चोटें आई हैं, कई लड़कों को भी वहां पीटा गया है जो प्रदर्शन कर रहे थे। 3 लड़कों को पकड़ा भी है पुलिस ने और 3 महिलाओं को भी वहां डिटेन किया है। फिलहाल सबको वहां से तितर बितर करके हटा दिया गया है, लेकिन जो कि नौकरी का सवाल है, उनका कहना है कि जब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं होती है तब तक सड़क जाम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और सिविल सर्जन से वार्ता की बात करते हैं वो लोग, जो महिलाएं वहाँ तैनात जो हंगामा कर रही थी, सड़क पर से हट गई है, लेकिन आसपास के इलाके में इधर उधर वो बनी हुई है। एक उम्मीद अभी भी कायम है कि सिविल सर्जन से बातचीत होगी, संभवतः नौकरी का कोई आसरा मिलेगा। तो हालात वहाँ सामान्य नहीं कहे जा सकते। सड़क जाम खत्म हो गया है, आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन जिन मांगों को लेकर महिलाएं वहाँ अड़ी हुई थी वो अभी भी इधर उधर वही बरकरार हैं और ये आक्रोश दोबारा भी नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में अब बात करेंगे एक ऐसी साजिश के आहट की जिसके तार सिकंदराबाद टू दरभंगा की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो दरभंगा जंक्शन पर विस्फोट में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आता हुआ, जिसमें सिकंदराबाद से पार्सल बुक कराने वाले की पहचान की कोशिश लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज निकालकर इस शख्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है। सिकंदराबाद पुलिस शख्स की पहचान में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि सिकंदराबाद से एक बॉक्स, सिर्फ एक बॉक्स जो है वो बुक कराया गया था और बुक करने वाले का पता और फोन नंबर दोनों जो लिखाए गए थे वो दोनों ही गलत पाए गए हैं। दरभंगा के सुफियान का भी कोई अता पता अब तक नहीं चल पाया। वहीं पार्सल पर सुफियान का सिर्फ नाम लिखा गया था, लेकिन एड्रेस के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में सुफियान कौन है, क्या ये पार्सल सुफियान को दरभंगा में दिया जाना था, ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। सर ऑफिस में एक पार्सल कराया है सोफिया बोल के, उसका डिटेल वो दरभंगा तक गया, होशियारी कुछ ले गए। होशियारी में कुछ फ्लाई हुआ बोल के मालूम हुआ, ब्लास्टिंग नहीं फ्लाई हुआ बोल के मालूम हुआ, मगर उसका डिटेल हमारे पास कुछ भी नहीं आया। वो आने के बाद आपको बोल देते। क्या सर इसमें सीसीटीवी कैमरे से उसका सीसीटीवी कैमरा पूरा चेक कर रहा है, मगर उसका कोई पासवर्ड गलत हो गया बोल के वो ले गया। वो हमारा टीम लेके उसको रिक्वायर्ड करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन आया क्या करेगा बोल देते हैं। सर ये कब किस तारीख को बुक हुआ था, कुछ इस तरह इसका आइडिया? 15 तारीख को कुछ बुक करा। सर क्या दरभंगा पुलिस ने आपसे संपर्क किया है? उन्होंने हमारे अब तक नहीं करा, हमारे इंस्पेक्टर से बात करेगा थे। और ऐसे में साजिश की आशंका के बीच जांच टीम को ये जानकारी जुटानी होगी जिससे कि पूरे मामले का खुलासा हो सके। सिकंदराबाद से दरभंगा पार्सल भेजने वाला शख्स कौन है, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण है। दरभंगा का मोहम्मद सुफियान आखिर कौन है जिसे ये पार्सल भेजा गया था, जिसके नाम पार्सल वो लेने के लिए आखिर स्टेशन क्यों नहीं पहुंचा? नाम पता सब कुछ गायब करने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। कपड़े के अंदर शीशी में लिक्विड के पीछे का खेल क्या है, ये वो तमाम अहम सवाल जिन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय तिवारी इस वक्त सिकंदराबाद से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, ये जानना इस वक्त बहुत जरूरी, क्योंकि यहां से ही पार्सल जो है वो दरभंगा के लिए भेजा जाता है, तो यहां किस तरह की जांच की जा रही है, सिकंदराबाद में किस तरह की जांच हो रही है, क्या वो शख्स सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है? विभा, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की है, लेकिन अभी जो डीएसपी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जिस सर्वर में रहता है उसका पासवर्ड मिसिंग है, तो उसको निकालने की पासवर्ड क्रैक करके और फिर सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा। तो फिलहाल अभी ये सीसीटीवी फुटेज पर सारा दारोमदार है ताकि उसका चेहरा चिन्हित किया जा सके, आइडेंटिफाई हो कि वो शख्स मोहम्मद सुफियान कौन है, क्योंकि उसका जो फ़ोन नंबर उसमें जो लिखा हुआ है वो गलत पाया गया है। वो जो यहाँ से 15 तारीख को ये पार्सल बुक हुआ था, पुलिस ने हमको ये ज़रूर बताया है कि उसके जो कपड़े का जो बॉक्स है उसके अंदर जो एक केमिकल की एक बॉटल रखी गई थी, वो बॉटल में एक ब्लैक कलर का केमिकल था जो इंक की तरह है, यानी स्याही की तरह का केमिकल है जो उसके अंदर रखा गया था। अब कपड़े के बॉक्स के अंदर स्याही केमिकल क्यों रखा गया, वो केमिकल एग्जैक्टली क्या था, ये अभी पुलिस को नहीं पता है। दरभंगा पुलिस जो फॉरेंसिक जांच करेगी तो उसमें मालूम चलेगा। फिलहाल मैं इस समय उसी पार्सल ऑफिस के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुकिंग चल रही है, तमाम जो है सामान यहाँ पर आया है, लेकिन संजय ऐसे में सवाल उठता है संजय, ये एक बहुत सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला बन जाता है जब ऐसे घटना सामने आती है कि क्या पार्सल बुक करते समय जो पता लिखाया जाता है, जो नाम लिखाया जाता है, उसकी जांच की जाती है, उसके ऑथेंटिसिटी की जांच होती है, या फिर ये तमाम प्रक्रियाएं सिर्फ कागजी हैं? यहां पर इसको लेकर कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, कोई जांच नहीं होती है। विवाह यही सबसे बड़ी खामी है, जिसको जैसे जब कोई बुकिंग के लिए आता है तो उसको सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, उसमें वो अपना नाम पता लिखता है और उसके अलावा उसको एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है। वो आइडेंटिटी प्रूफ उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है,
पता नहीं ये मोहम्मद सुफियान के समय में वो आइडेंटिटी प्रूफ उससे प्रॉपर मिला के मैच किया भी गया कि नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी एक्सरे स्कैनर मशीन नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, यानी कोई भी बॉक्स अगर आता है तो उस बॉक्स के अंदर क्या सामान मौजूद है ये जानकारी कुछ नहीं मिलती है। सिर्फ एक डिक्लेरेशन है जो बुकिंग क्लर्क के सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करके आदमी देता है। उसके बाद मटेरियल अंदर क्या रखा है बॉक्स के अंदर उसकी कोई तस्दीक करने वाला शख्स नहीं है। एक ख़ास बात यह है कि सिकंदराबाद जो है वो एक ISO सर्टिफाइड वो रेलवे स्टेशन है। इसको बहुत पॉश, साउथ सेंट्रल रेलवे का सबसे पॉश रेलवे स्टेशन के तौर पर माना जाता है। और ऐसे पॉश रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल। और इस हादसे के बाद क्या हम कुछ सीखने वाले हैं, क्या इसमें तब्दीली होगी और लैप्सेस कहां से हुई और जिन लोगों की तरफ से ये चूक बरती गई क्या उन लोगों पर भी गाज गिरेगी, ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। चिराग पासवान का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस 1 मिनट से ज्यादा के ऑडियो क्लिप में चिराग पासवान एक संजीव नाम के शख्स से बात करते नजर आ रहे हैं और उन्हें निर्देश दे रहे हैं। ऑडियो में चिराग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में पार्टी में मचे बवाल के बाद लीगल और टेक्निकल इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं। वहीं चिराग संजीव से ये कहते भी नजर आए कि तुम बिहार में सभी चीजों को ध्यान रखो, प्रदर्शन से लेकर कार्यालय और फिर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। चिराग ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। संजीव कैसे हो? प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम, सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबीयत कैसा है? बस ठीक है यार, ठीक है। इसी बीच में ऐसे लोग बवाल भी किए। ना इससे टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है अच्छे के लिए। हाँ सब बहुत बढ़िया हो गया, ये सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। साफ हो गया, सही बात है। आप बढ़िया हुआ। संजीव लगे रहना जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए, समझे ना। हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार तो 2 दिन बताएंगे। हाँ 2 दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। हाँ नहीं कि बिहार के जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र का है सबको सूचना कर दिया जाए, एयरपोर्ट से कार्यालय तक मतलब खाली हुजूमे रहे। नहीं हम पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना। हाँ बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस में सब अपना करके रखना। किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी इसमें भी। तो चिराग पासवान के वायरल कथित ऑडियो पर एलजेपी के पूर्व महासचिव केशव सिंह ने प्रतिक्रिया दी। केशव सिंह का यह कहना है कि चिराग हमेशा से अपराध तंत्र पर विश्वास करते हैं और इसी ऑडियो से यह साबित भी होता है। मैं पूर्व से ही कह रहा हूं कि चिराग पासवान को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है, हमेशा वो अपराध तंत्र पर विश्वास किए हैं। वो लोकसभा जमुई का चुनाव जीतने के लिए नक्सलपंथ से अपना समर्थन लिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम 3 दिसंबर को 2020 को पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का मामला उठाए थे तो हमको अपने सिपासलार से धमकी दिलाने का काम किए, जो किशनगंज नगर थाना कांड संख्या दर्ज है। ठीक उसी तरह से आज जब पार्टी में लोगों ने इस ढंग का सारी गतिविधियां हुआ है तो इस पर भी अपने लोगों को कह रहे हैं कि पार्टी ऑफिस पर हंगामा करो, बैनर फाड़ो, पोस्टर फाड़ो और असामाजिक कार्य करने के लिए उसका रहे हैं। किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दुकान में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार जब दुकान बंद कर अपने घर नाश्ता करने गया उसी दौरान ये आग लगी। काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आपके सामने। आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पता नहीं, हम तो 9 बजे दुकान कंचनजंगा पास दिए हैं, उसके बाद गए हैं खाना बनाने के लिए। खाना बना के खा के वहाँ सोए हुए थे, तब यहाँ से खबर गया, खबर की दुकान में आग लग गया। तो देखिए ये तस्वीरें, बड़ी राहत की खबर कि आसपास लोगों की मौजूदगी नहीं थी, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। दुकानदार का ये कहना है कि जब उसने दुकान बंद किया तब तक सब कुछ ठीक था और घर जाने के बाद ये खबर सामने आती है बंद दुकान में अचानक से आग लगी। और आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ।
और अब बात बिहार में बाढ़ जैसे हालात की। गोपालगंज में गंडक के पानी की वजह से तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इंजीनियरों की टीम को फिलहाल यहां लगाया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद से तटबंधों की निगरानी की जा रही है। सारण बांध और उसके समानांतर बने रिंग बांध की निगरानी ड्रोन के जरिए हो रही है। डीएम खुद मांझागढ़ के भैंसही और पुरैना में मुस्तैद हैं। उन्होंने तटबंधों में रेनकट, सिपेज और कटाव का जायजा लिया। तो गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में गंडक का पानी समा चुका है। राजकीय बुनियादी विद्यालय गौसिया, आंगनबाड़ी केंद्र और पीएससी में पानी भरा हुआ है। यहां बाढ़ के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। हम आप पहुंचे हैं मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया में और अभी आप देखेंगे कि ये गौसिया का सरकारी बुनियादी विद्यालय है और ये पूरी तरह से पानी में डूब गया है। कई फीट पानी बह रहा है स्कूल में और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र है और वो भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और गोपालगंज में जो गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से करीब 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और उसका साइड इफेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए कैस कदर यहाँ पर जो पानी वो पानी भर रही है। जो गांव है, गांव में पानी घुस गया है और जो पानी है इससे करंट भी काफ़ी तेज़ है और लोगों को चलना मुश्किल है। हम खुद चल के और यहाँ पर अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी पानी में डूबा हुआ है, जिससे वजह से लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर गौसिया पंचायत के पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर इनसे हम बात करते हैं। सर, ये पानी कब से बढ़ा है? क्या कहाँ पानी गिरा है? कल शाम से रात तक बहुत तेज़ी से पानी बढ़ा है, अभी भी बढ़ना जारी है। हो सकता है शाम से कम हो, लेकिन इस समय बहुत भयावह स्थिति है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। नाव जो सरकारी नाव उपलब्ध कराया गया है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं है। प्राइवेट नाव को भी लगाया गया है ताकि लोग अपना आवश्यक खाद्य सामग्री ले जा सके घर पर। और कई घरों में पानी घुस चुका है और बगल में निमुइया पंचायत शुरू होता है, वहाँ भी कई घरों में पानी लगा हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो लोगों को निकालने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है आप लोगों का? लोग प्राइवेट नाव से और जो सरकारी नाव जो उपलब्ध है उसी से लोग बाहर जा रहे हैं और कुछ आपको आगे भी दिखाएंगे कितना सामान लोग अपने घर से बाहर लेके जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं यहाँ से। जी। तो कितने यहाँ पर गाँव होगा जो अभी प्रभावित है मांझागढ़ प्रखंड में? मांझागढ़ प्रखंड में 4 पंचायतें हैं वो प्रभावित हैं। गौसिया, निमुइया, पुरैना और भैंसही पंचायत है। निमुइया पंचायत की पूरी आबादी प्रभावित है और बाकी शेष 3 पंचायतों में आंशिक आबादी प्रभावित है। तो ये जो है इनका कहना है कि जो सरकारी नाव उपलब्ध कराई गई है लेकिन वो उतनी कारगर नहीं है क्योंकि लोगों की क्षमता, जो लोगों का जो सामान है और वो भारी की वजह से जो है नाव से लोग सवारी नहीं करना समझ रहे हैं। जो प्राइवेट नाव है लोग उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये जिला प्रशासन के लिए एक समझने वाली बात होगी कि जो सरकारी नाव की जो क्वालिटी हो तो बेहतर किया जा सके ताकि लोगों को असुविधा न हो। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार में बांध पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये कहना है जल संसाधन मंत्री संजय झा का। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में संजय झा ने कहा कि गंडक के बांध की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है और विभाग के अधिकारी और इंजीनियर अलर्ट हैं। को बचाना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा। क्या चल रहा है सर? नदियां उफान पर हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है फिलहाल? खास करके जो नेपाल के कैचमेंट में बारिश पिछले 2-3 दिन से हुआ था, अब तो कम हो गया है बारिश और नेपाल साइड से जितना पानी आया वो और जो बिहार साइड में भी पानी जितना बारिश हुआ वो नदी में लग गया। तो जून में ऐसी स्थिति पिछले 2-4-5 साल में लोगों ने नहीं देखा था। डिपार्टमेंट में भी हम लोग पूछते हैं तो जो फीडबैक है कि 8-9 गुना ज़्यादा पानी, जो नॉर्मली जून में इस समय जितना पानी था उससे 9 गुना ज़्यादा पानी अभी है। ये परिस्थिति जुलाई लास्ट में, अगस्त में होता था, लेकिन अभी तक का जो रिपोर्ट हम लोगों ने लिया है कि अब फॉलिंग ट्रेंड है और पानी अब निकल रहा है। अभी आधा घंटा पहले जो मेन पानी था 4,12,000 क्यूसेक वो गोपालगंज से निकल रहा है। आज शाम के बाद थोड़ा, क्योंकि 24 घंटा जो डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं, प्रशासन के लोग हैं, मैनेजमेंट पे, कि जब पानी जाता है तो बहुत जगह सीपेज भी हो जाता है बांध के नीचे, आप जानते हैं। अब वो आप जब अटेंड इमीडिएटली नहीं करते हैं तो बांध टूटने का खतरा हो जाता है। तो जहां जहां अभी हमको बताया कि
फजल्लापुर में, गोपालगंज में, अन्य जगहों पे सीपेज था उसको रेक्टिफाई कर लिया है। दूसरा जो था कि जो सत्तरघाट पुल है, जहां आगे उस पुल को और बढ़ाना है जो बरसात के बाद होगा, तो वहां भी एक दो जगह से पानी निकाला गया है, एक्स्ट्रा वाटर वे दिया गया है। लेकिन आज हम लोग ड्रोन से वहां दिखवा रहे हैं। आज दिन में ड्रोन से सत्तरघाट पुल के पास पूरा देखा जाएगा कि और क्या हो सकता है। और एक आपको ध्यान होगा कि यूपी से एक चैनल बन रहा था, जो काम को हम लोगों ने रोक दिया क्योंकि वो जो रास्ता था उसके अलग बनाने लगा था। तो वहां भी एक कंसर्न है कि भाई जो खोद दिया था तो उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो उसको भी आज ड्रोन से उस जगह को हम लोग दिखवा रहे हैं। 200 mm बारिश हुई 48 घंटा में, और इतना पानी का फ्लो आ गया। तो अभी नेपाल में बारिश काफी नीचे गया है, तो इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। बिल्कुल, अभी जल संसाधन विभाग का दावा है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन तत्काल जो कार्रवाई करनी है विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बारिश की वजह से कल्याणपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंस गई है, जिससे ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर पड़ा है। करीब 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें जो हैं उसे रद्द करना पड़ गया है। मुंगेर जमालपुर सुल्तानगंज रेलखंड की यह घटना बताई जा रही है और रेलवे की टीम ट्रैक को फिलहाल ठीक करने में जुटी हुई है। जमालपुर स्टेशन प्रबंधक ओमकार ने यह बताया कि डाउन लाइन के ठीक होने तक डाउन मार्ग की ट्रेनों को बरियारपुर से कल्याणपुर तक अप लाइन के जरिए चलाने का फैसला हुआ है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी इज शॉर्ट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।